सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रियो हम बातें करेंगे। लेकिन प्रियो बात हम उस चीज़ के लिए करेंगे, उस पर हम टिप्पणी करेंगे जो आप इस संसार में रह करके और हमेशा दुख की रोटी खाते हैं, यानी रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन वो आपका रुपया पैसा घर में नहीं अटता है, यानी वो रुकता नहीं है। कमाते हैं पैसा, लेकिन वो पैसा शैतान लेकर चला जाता है। प्रियो, आज इस पर हम मनन करेंगे और आपको बताएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। क्या आप उसी तरह गरीब बने रहेंगे? आप हमेशा कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसे की कमी रहती है, आपका घटी पूरा नहीं होता है, परिश्रम करते हैं, अभी अब तक परेशान हैं और वो आपके घर में आशीष नहीं रुकती है, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रियो ये जान लीजिए कि ये जो आप परिश्रम करते हैं और रोटी नहीं मिलते, परमेश्वर ने ये पहले ही से हमें मनुष्य को श्राप दिया कि जब तक तेरे सर का पसीना एड़ी तक नहीं जाएगा तब तक तुझे भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। प्रियो, ये जीवन श्रापित है और इस श्राप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने यहाँ भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, लेकिन प्रियो एक उदाहरण प्रभु के वचन से हम देखेंगे, जो राजा सुलेमान इस बात को कहता है। नीति वचन 8 का 18 पद में वो कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, राजा सुलेमान ये बातें कह रहा है, बता रहा है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, यानी राजा सुलेमान के पास धन भी था, प्रतिष्ठा भी था, और कहता है कि ठहरने वाला धन और धर्म भी है। प्रियो, ये क्यों कह रहा है? ये उसने पाया, राजा सुलेमान ने पाया। राजा सुलेमान के पास सब कुछ धन था, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि जब राजा सुलेमान को परमेश्वर से प्रसन्न उससे हुआ, परमेश्वर ने तो उसे कहा कि हे राजा सुलेमान, तू मुझसे मांग। उसने प्रियो धन दौलत नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा। क्या मांगा? उसने प्रियो बुद्धि मांगा, समझ मांगा। इसलिए परमेश्वर ने, अगर वचन पढ़ते हैं पहला राजा 3 का 13 में, तो कहता कि फिर जो तूने
नहीं मांगा, परमेश्वर प्रियो कहता है कि फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। प्रियो, ये बातें राजा सुलेमान को कहता है कि हे सुलेमान, तूने धन और महिमा नहीं मांगा, मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई तेरे जैसा राजा नहीं होगा। प्रियो, ये बातें जो है परमेश्वर ने दिया, आशीष दिया किसको? राजा सुलेमान को। लेकिन प्रियो, एक बात कहा, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो चिताता है, कहता कि हे सुलेमान, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई न दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ और मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानते रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। प्रियो, ये सारी बातें कहाँ पर छिपा है? वो कहता है कि जैसे दाऊद तेरा पिता जो था मेरा भय मानता था, मेरे मार्गों पर चलता था, वैसे ही उसी के मार्ग पर तू चलता हुआ और मेरे विधियों को आज्ञाओं को मानता रहेगा तो तेरे आयु को भी क्या करूँगा? बढ़ा दूंगा। प्रियो, उसके राजा जैसा कोई राजा नहीं हुआ राजा सुलेमान के। लेकिन प्रियो, कमी कहाँ होती है? हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के विधि के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के मार्ग पर नहीं चलते हैं। इसलिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं। वो कहता है कि मेरे पास धन और धर्म भी है। राजा सुलेमान कहता है कि वो ठहरने वाला जो आप कमाते हैं ठहरता नहीं है, लेकिन राजा सुलेमान कहता है कि मेरे पास 18वें पद में 8 का वो कहता है कि धन और धर्म भी है जो ठहरने वाला है, वो मेरे पास है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है और ठहरने वाला धन भी है। प्रियो, हम कमाते हैं लेकिन धन ठहरता नहीं है, दुख में विपत्ति में कर्ज से दबे रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं मिलती है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर मानना सीख जाएं, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, डर नहीं मानेंगे, उसके मार्गों पर नहीं चलेंगे, उसके आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, तो जीवन में आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। प्रियो, संसार के लोगों को मत देखो, उनका जीवन नाश हो जाएगा, लेकिन जो आपके राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दिया वो लंबी दीर्घायु से भी तृप्त किया और आशीष भी दिया। इसलिए प्रियो, अगर आपको प्रभु में आशीष पाना है, प्रभु में बढ़ना है, तो प्रभु के समीप आएं, अपने आप को अंगीकार करें, परमेश्वर को जीवन को दे दें। और परमेश्वर यही चाहता है, यही चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन को मेरे हाथ में दे। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में 8 अध्याय से 17 पद में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे सामर्थ ही और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, मनुष्य तो यही सोचता है कि मैं अपने हाथों से, अपनी सामर्थ्य से कमाकर पैसा ले आ रहा हूं। लेकिन प्रियो, जब तक परमेश्वर आपको सामर्थ्य न दे, आपको सामर्थ्य न दे, शक्ति न दे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वचन ये समझाती है कि तू कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति जो मेरे सोचने लगे कि यह संपत्ति ही मेरे सामर्थ्य और मेरे भुजबल से प्राप्त हुई है।
प्रियो 18 में कहा था कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्रदान करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रियो, केवल यही कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है, परमेश्वर ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त कराता है, वही करता है, वही सामर्थ्य देता है, वही शक्ति देता है। और जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है प्रियो, वो हमसे पूर्वजों से बांधी, आज हमारे साथ वही परमेश्वर ने वो दिया है। वो परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे साथ हो, मैं तेरे संग संग रहूं। इसलिए प्रियो, जब आप परमेश्वर का भय मानना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बढ़ने लगेगी। वो संपत्ति आपको देना प्रारंभ करता है जब परमेश्वर का भय में चलने लगते हैं। वो जो हम कमाते थे वो शैतान लेकर चला जाता था, लेकिन जब प्रभु के पास आकर के प्रभु के भय में चलेंगे तो प्रियो शैतान को अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने पांवों के तले कुचल दिया, उस पर जय पाई है। इसलिए आप भरोसा परमेश्वर पर रखें, उस का जो आपको बनाया है, आपको रचा है, आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। इसलिए प्रियो उस परमेश्वर का भय माने और इस वचन के द्वारा प्रियो आपके जीवन में सुख और शांति आने पाए। आमीन। आइए प्रियो, हम आप लोगों की प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में, घर में, परिवार में जो आपके कमाते हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता है, और वचन को हृदय में रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। हे पिता, सब कुछ तूने बनाया है, रचा है पिता परमेश्वर, और जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ तेरा है पिता, सब कुछ तेरा है। और सब कुछ यहाँ दिखाई जो दे रहा है सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो तेरा वचन है वो अटल रहेगा। आमीन। हे पिता परमेश्वर, तो वही परमेश्वर है, तूने प्रतिज्ञा किया है, तेरा वचन में सामर्थ्य है प्रभु। ओ जीसस गॉड, हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि हर एक के हृदय को प्रभु जी तू भर देना पिता परमेश्वर। वो लोग आत्मा से तेरे भर जाएं और विश्वास करें कि तू ही सब कुछ देने वाला है, तेरा ही सब कुछ बनाया हुआ है, तेरा ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता हम चाहते हैं कि प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा करते हैं लेकिन अभी डगमग नहीं आया है पिता परमेश्वर, वो शैतान की ओर भी चलते हैं प्रभु, तेरे को मानते हैं। तो हे पिता परमेश्वर, उन शैतान के बंधन से छुड़ा पिता परमेश्वर। और तू चाहते हैं प्रभु जी हर एक के परिवार में प्रभु जी जो तेरे वचन को सुने और उनके घर में आशीष आने पाए। जो शैतान ले जा रहा है पिता परमेश्वर, शैतान के सारे बंधन को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ता हूँ, खंडित करता हूँ। तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी दया उस घर में, परिवार में बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, वो घर में तेरे आशीष चाहते हैं, अपने स्वर्गीय झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष वर्षा करना पिता परमेश्वर। वो तेरा घर कहलाए पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र लोग कहलाए पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र और पुत्रिया कहलाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना सुनने के लिए कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तो छुपा कर रखती है, हर एक के रक्षा रखवाए तेरे सुदूत सुनाए। उसके आदर, महिमा और गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथ सुन सकते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।